गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स आज है 30 जनवरी 2021। तो तैयार हो जाइए पेन पेपर लेकर के आज के सेशन के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं तो सभी क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा तो हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जो है मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, ओके, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बालिकाओं के लिए जो है पंख अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर समझिए पंख अभियान के बारे में। तो देखिए, ये जो पंख अभियान को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा, तो इसको खासकर प्रदेश की बालिकाओं के लिए स्टार्ट किया गया है, ठीक ना। और इसको स्टार्ट करने का मकसद यही है कि जो प्रदेश की बालिकाएं हैं तो प्रदेश की बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके विकास के लिए जो है इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पर जो ये आप पंख देख रहे हैं, पंख अभियान, तो इस अभियान में ये जो टर्म है आपका पंख, PANKH, तो पंख का मतलब समझिए। तो P का यहाँ पर मतलब है प्रोटीन, A का मतलब है अवेयरनेस, N का मतलब है न्यूट्रिशन, K का मतलब है नॉलेज और H का मतलब है आपका हेल्थ। तो अगर आपसे क्वेश्चन कर दे कि पंख अभियान जिसको कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है तो पंख का मतलब क्या है, तो आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ऑप्शन में अगर आपका रहेगा प्रोटीन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, तो आपको यही वाला टिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको स्टार्ट कब किया गया इस अभियान को? तो इस अभियान को स्टार्ट किया गया है 24 जनवरी के दिन। देखिए, डेट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसी दिन जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस सेलिब्रेट हुआ है। और ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है तो इसी मौके पर जो है इस अभियान को शुरू किया गया है। और इस दिन एक घटना और घटी है। उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, तो उत्तर प्रदेश ने इस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है। और उत्तर प्रदेश का इस बार जो है 71वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट जो है किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो आइए पहले लोकेशन देखते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए, ये है आपका इंडिया मैप और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल। अच्छा, इस राज्य को गठित कब किया गया था? तो इस राज्य को गठित किया गया था 1 नवंबर 1956 के दिन, ठीक है। 1 नवंबर 1956 में जो है इस राज्य को गठित किया गया। और इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी है भोपाल। और प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है एक महिला जिसका नाम है आनंदीबेन पटेल। और देखिए, मध्य प्रदेश की बात आ ही गई है तो मध्य प्रदेश में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जहाँ के नेशनल पार्क से। तो देखिए, मध्य प्रदेश में आपका स्थित है कान्हा किसली नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुड़ा हो गया, पन्ना नेशनल पार्क, माधव वन विहार तथा संजय नेशनल पार्क। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जहाँ से क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा इन नेशनल पार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो देखिए, अपने भारत ने हाल ही में जापान के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर सिग्नेचर कर लिया है, ओके। और ये भारत ने जापान के साथ ये जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो क्यों किया है ये हस्ताक्षर? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए ये हस्ताक्षर किया है भारत ने जापान के साथ। अब जापान के साथ समझौता किया है भारत ने, तो आइए पहले जापान की लोकेशन देखते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप और यहाँ पे जो आप लोकेशन देख रहे हैं, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं एरो लगा के यहाँ पे डिनोट किया गया है जो लोकेशन, तो ये है मैप में जापान। कैपिटल क्या है जापान की? तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। और वहाँ की करेंसी क्या है? तो जापानीज येन, ओके। सिंपली येन भी आप इसको भी YEN येन भी इसको आप सिर्फ बोल सकते हैं तो चलेगा। और प्रधानमंत्री कौन है जापान के? तो जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए, हाल ही में जो है जर्मन वाच का ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 पब्लिश हुआ है। तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है हमसे पूछा जा रहा है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7, यानी कि अपना भारत जो है 7वें स्थान पर है। हाल ही में जर्मन वाच का ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 पब्लिश हुआ है, तो इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या है? इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पर समझिएगा, ये जो आपका ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 है,
तो ये जो देशों को रैंकिंग प्रोवाइड करता है, जो स्थान देता है, रैंक देता है कंट्रीज को, तो किस चीज़ को देख कर रैंक देता है, तो ये इंडेक्स ये चीज़ देख, वहाँ की जो मौसम है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था है और उस देश की जो जलवायु है, तो इस चीज़ पर पहले वहाँ पर एनालाइज करता है। अगर जिस देश का मौसम बढ़िया है और जहाँ का इकोनॉमिक बढ़िया है, तो इस चीज़ को देख के जो है ये रैंक कंट्री को जो है ये रैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और भारत को इसमें कौन सा रैंक मिला है, तो भारत को 7वां रैंक मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 4 दिवसीय काव्य उत्सव कविता बीज किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो देखिए 4 दिवसीय, पहले 4 दिवसीय का मतलब समझिए। 4 दिवसीय यानी कि जो भी आयोजन, जो भी उत्सव या जो भी आयोजन जो कि 4 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है, यानी कि 4 साल, अभी जैसे मान लीजिए इस कविता जीत को अभी आयोजित किया गया, तो अभी इसके बाद अगले साल इसको आयोजित नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 साल के बाद अब जो है इसको आयोजित किया जाएगा। तो यही है यहाँ पर मतलब 4 दिवसीय जो काव्य उत्सव है कविता जीत, तो इसको जो है अभी केरल में आयोजित किया गया है। ठीक ना, और केरल में आयोजित किया गया, तो आइए हम लोग पहले केरल की लोकेशन देखते हैं। तो ये है आपका इंडिया मैप, और यहाँ सबसे नीचे अगर आप ध्यान दें तो ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है, तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल को स्थापित कब किया गया था, तो केरल राज्य का जो गठन है वो किया गया था 1956 में ही। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में ही जो है केरल को गठित किया गया था। और मुख्यमंत्री कौन है केरल के अभी, तो केरल के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ केरल जो आपका राज्य है, तो केरल से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप याद रखिएगा। पहला आपका करंट अफेयर्स है, भारत की जो पहली सौर ऊर्जा से संचालित लघु ट्रेन है, तो इसको अभी केरला में स्टार्ट हुआ है। ये पूरे इंडिया की पहली जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन है, जिसको कि केरल में इसका संचालन किया गया है। दूसरा पॉइंट है, फल तथा सब्जियों के लिए जो एमएसपी तय किया है, तो एमएसपी तय करने वाला पहला राज्य बन गया है आपका केरला। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप भूलिएगा मत, इसको याद ही रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन में करंट अफेयर्स में जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो देखिए मणिपुर हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे पीवी संजय कुमार। तो ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पीवी संजय कुमार। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बीच में, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये बीच वाले जो आप व्यक्ति हैं, तो ये हैं पीवी संजय कुमार, और ये मणिपुर राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होंगे। ठीक ना, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए को अगर आप देख रहे हैं, तो ये हिमा कोहली, तो हिमा कोहली भी एक जज है, और ये कहाँ पर किस राज्य की चीफ जस्टिस के रूप में ये नियुक्त की गई है, तो तेलंगाना हाई कोर्ट की ये नई चीफ जस्टिस बनी है। उसके बाद ऑप्शन बी अगर आप देखें तो दीपांकर दत्ता, तो दीपांकर दत्ता किस राज्य में मुख्य न्यायाधीश है, तो ये दीपांकर दत्ता जो है ये मुख्य चीफ जस्टिस हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसके बाद तीसरा पीवी संजय कुमार, तो ये अभी हाल ही में मणिपुर के हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। और अगर डी नंबर देखें तो अरूप कुमार गोस्वामी, तो अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो डी सूबा ने दूसरा कार्यकाल जीता है। तो देखिए मार्सेलो डी सूबा ये प्रेसिडेंट हैं पुर्तगाल के, और इन्होंने फिर से पुर्तगाल के राष्ट्रपति का कार्यकाल जीत लिया है। और मार्सेलो डी सूबा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं प्रेसिडेंट मार्सेलो डी सूबा। ये कहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं अभी फिर से, तो पुर्तगाल के। और पुर्तगाल की बातें तो आइए लोकेशन भी जानते हैं। तो ये है वर्ल्ड मैप, थोड़ा सा जूम करते हैं, और यहाँ पे ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं, तो ये है आपका मैप में पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बॉन। करेंसी की बात करें तो वहाँ की करेंसी है यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है, तो मार्सेलो डी सूबा, जो कि दूसरी बार वहाँ के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। वहाँ का कार्यकाल इन्होंने फिर से जीत लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने हैं। तो देखिए अमेरिकी ऊर्जा विभाग, तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट होने वाले जो फर्स्ट इंडियन बने हैं, तो वो हैं तारक शाह। देखिए फर्स्ट इंडियन कहने का मतलब है यानी कि ये भारतीय मूल के हैं, यानी कि अमेरिका में जाके ये बस गए हैं।
तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट होने वाले फर्स्ट इंडियन बन गए हैं तारक शाह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप फोटो में देख रहे हैं तो यही है तारक शाह, जो कि फर्स्ट चीफ स्टाफ बने हैं अमेरिकी ऊर्जा विभाग के। और देखिए हाल ही में जो है अमेरिका में इलेक्शन हुआ है, तो अमेरिका में इलेक्शन के दौरान जो है जो बाइडन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, जो बाइडन जो अमेरिका के राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप को पछाड़कर, तो कौन से राष्ट्रपति हैं ये जो बाइडन? तो जो बाइडन ये 46वें राष्ट्रपति है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति है। और अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी है तो कौन बनी है? ये भारतीय मूल की है कमला हैरिस। और कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है यानी कि उपराष्ट्रपति, तो ये कौन सी राष्ट्रपति बनी है अमेरिका की? तो ये 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। और जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धनलक्ष्मी बैंक का प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक, ओके, तो धनलक्ष्मी बैंक का हाल ही में जो है एमडी तथा सीईओ अपॉइंट किया गया है। तो किनको अपॉइंट किया गया है? तो जेके सिवन, यहाँ पर निधन लिखा गया है, यहाँ पर इसको मिटा लीजिएगा, जेके सिवन आंसर होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर, जेके सिवन ये अभी धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी और सीईओ जो है नियुक्त किए गए हैं। और धनलक्ष्मी बैंक के नए एमडी सीईओ अपॉइंट किए गए हैं जेके सिवन। तो देखिए धनलक्ष्मी बैंक, तो धनलक्ष्मी बैंक इसको जो है स्थापित कब किया गया था धनलक्ष्मी बैंक को? तो धनलक्ष्मी बैंक को स्थापित किया गया था 1927 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर क्या है? तो त्रिशूर जो है इस बैंक का, धनलक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में जेके सिवन जो है, जेके सिवन इस बैंक के अभी नए एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2021 का आयोजन पहली बार कहाँ किया जाएगा? तो देखिए ये जो विश्व पुस्तक मेला 2021 है, तो इसका आयोजन फर्स्ट टाइम किया जाएगा दिल्ली के भीतर। दिल्ली में जो है इस विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। और ये जो विश्व पुस्तक मेला है तो ये किस पर आधारित होगा? तो देखिए हाल ही में 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हुई है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के थीम पर जो है ये आधारित होगा, ठीक है। नई शिक्षा नीति 2020 की जो थीम है, तो इस थीम पर ये आपका विश्व पुस्तक मेला 2021 आधारित होगा। और इसको आयोजित कहाँ पर किया जाएगा? तो न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो आपका विश्व पुस्तक मेला 2021 है, तो कब से कब तक ये आयोजित होगा? तो ये दिल्ली में जो है 12 से 15 फरवरी तक ये आयोजित होगा आपका। कब से स्टार्ट होगा आपका? 12 फरवरी को। और लास्ट कब तक होगा? तो 15 फरवरी तक। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की FICCI इसको पढ़ते हैं फिक्की हम लोग। तो फिक्की ने फिनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए ये जो फिक्की है, तो फिक्की ने भारत की जो GDP है, तो फिनेंशियल ईयर 2020 में भारत की जो GDP है ये 8% रहेगी। ये किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है? तो फिक्की के द्वारा। तो आइए अब पहले फिक्की के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए फिक्की, तो FICCI, तो इसका पहले फुल फॉर्म जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका पूरा नाम होता है। और इसको स्थापित कब किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1927 में। और ये जो आप व्यक्ति खड़े देख रहे हैं, तो ये कौन है? तो ये अध्यक्ष हैं फिक्की के, उदय शंकर। देखिए यहाँ पर मैंने इनका फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि ये करंट अफेयर से आपको रिलेट कराएगा, ओके। हाल ही में 14 दिसंबर 2000, अगर आप सेशन अगर मेरा रेगुलर देख रहे होंगे, तो 14 दिसंबर 2020 के दिन जो है ये जो उदय शंकर जी है, तो उदय शंकर जी को जो है फिक्की का अध्यक्ष चेयरमैन जो है बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका ये आंसर है। तो हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट पर 143 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए 143 सैटेलाइट को जो है एक ही रॉकेट पर लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बना लिया है अभी स्पेस एक्स ने, ओके। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये जो अभी रिकॉर्ड बनाया गया है, तो ये रिकॉर्ड पहले किसने बनाया था? किस स्पेस एजेंसी ने? तो ये रिकॉर्ड बनाया था भारत के स्पेस एजेंसी ISRO ने, इसरो ने, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसरो ने क्या किया था? तो इसरो ने एक ही रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था।
और ये विश्व रिकॉर्ड बना लिया था। लेकिन इसरो का भी रिकॉर्ड किसने तोड़ दिया? तो स्पेस एक्स। अब ये जो स्पेस एक्स है आपका, तो स्पेस एक्स इसके मालिक कौन है? तो इसके मालिक हैं एलन मस्क। और एलन मस्क के अभी काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के जो है सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, जेफ बेजोस को पछाड़ कर ये पूरे वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इनकी एक और प्रसिद्ध कंपनी है टेस्ला। ठीक है, टेस्ला ये जो कि इलेक्ट्रॉनिक कार बनाती है, और टेस्ला के ये सीईओ हैं और एलन मस्क के संस्थापक। तो एलन मस्क के स्पेस एक्स के जो संस्थापक हैं एलन मस्क, तो स्पेस एक्स ने ये रिकॉर्ड अभी बनाया है 143 रॉकेट सैटेलाइट को एक ही रॉकेट से लॉन्च करके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। हाल ही में किस विभाग ने ई इपिक सुविधा को लॉन्च किया है? तो कि ई इपिक EPIC, तो ई इपिक सुविधा को लॉन्च किया है किस डिपार्टमेंट ने, किस विभाग ने? ऑप्शन दिया हुआ है संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होने वाला है? तो इसका कमेंट करके बताइए, कमेंट में लिखिए आंसर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।